दोस्तों जय माता दी। नक्षत्र एक्टिवेशन सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं चित्रा नक्षत्र की। चित्रा नक्षत्र के पहले 2 चरण में आती है बुध महाराज की कन्या राशि और आखिरी के 2 चरण में आती है शुक्र महाराज की तुला राशि। यदि आपकी कन्या राशि है तो ओम नमः पीम पीताम्बराय नमः मंत्र का आपको जप करते रहना चाहिए, इसे कंठस्थ कर लेना चाहिए। और यदि आप तुला राशि के जातक हो तो ओम तत्व निरंजनाय नमः इस मंत्र का जप करने की आदत डाल लें। शुभता, लाभ और मानसिक शांति प्राप्त होगी। परंतु हमें तो यहाँ पे बात करनी है नक्षत्र की। तो ये माना जाता है और है भी कि नक्षत्र हमारे ऊपर राशियों से बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं, क्योंकि राशियां नक्षत्र के अंतर्गत होती हैं। यदि हम अपने नक्षत्र को समझकर नक्षत्रगत उपाय कर लें या नक्षत्र में कुछ समस्या है तो शांति करवा लें तो निश्चित ही हमारे जीवन में लाभ, आनंद और शांति बढ़ जाएंगे। तो चलिए हम समझते हैं चित्रा नक्षत्र के बारे में। इसके स्वामी है मंगल, और जब मंगल किसी नक्षत्र के स्वामी होते हैं ना दोस्तों, तो उसकी ऊर्जा थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। और इसके देवता हैं त्वष्टा। त्वष्टा मतलब वास्तुदेव। तो एक बात तो आप अभी से ध्यान से सुन लीजिए, अपने घर के वास्तु को व्यवस्थित रखिए, आपको शुभता प्राप्त होगी। और इसका मंत्र है ओम त्वष्टे नमः। इस मंत्र का जाप आपके लिए फायदेमंद है। जब भी आप कोई पूजन पाठ हवन वगैरह करते हैं तो 108 आहुति इस मंत्र से आप जरूर दीजिए। निश्चित ही उस पूजन का फल बढ़ जाएगा और आपको आत्मिक और मानसिक शांति भी प्राप्त होगी। हाँ, जो होम पदार्थ है उसमें तिल और तिल से बने हुए पदार्थ, घृत और चावल, ये जरूर लें। इसके अलावा आप जितनी चीज़ें उसमें डाल सकते हैं डालें, परंतु ये 3 चीज़ें जरूर लें। और बलि पदार्थ होता है मिश्रित अन्न, कम से कम 5 अन्न और घी, ये बलि पदार्थ है। और जब आप पूजन पाठ के बाद जब भी आपको दान करना है तो आप दूध का दान जरूर करिए। इस दान से आपको बहुत लाभ प्राप्त होने वाला है। और इस नक्षत्र का जो वृक्ष है वो बेलपत्र है। ये बेलपत्र पता है, ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, प्रकृति ने आपको शांति देने के लिए भेजा है। जब भी आपका मन अशांत हो, जब भी आप बहुत समस्याएं महसूस कर रहे हो तो इस पेड़ के नीचे जाके बैठ जाइए, थोड़ी देर ओम नमः शिवाय का जप करिए, आपको निश्चित ही मानसिक शांति प्राप्त होगी। और हमारी ज़िंदगी में शुभता आती रहे और हमेशा आती रहे, इसके लिए इस वृक्ष की आपको पूजन करते रहना चाहिए। ये वृक्ष आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत लाभदायक है, बहुत आनंददायक है। तो इस वृक्ष की पूजन करने की आदत डाल लो। घर में भी आजकल लग जाता, परंतु जहाँ हो वहाँ जाके पूजन करिए। अधिकतर शिव मंदिर में ये होता है, बीलपत्री तोड़िए, शंकर जी को, देवी जी को अर्पित कीजिए और फायदा लीजिए, आनंद लीजिए। मानसिक, आध्यात्मिक हर किस्म का लाभ आपको प्राप्त जरूर होगा। इसका अतिमित्र नक्षत्र है हस्त। तो हस्त नक्षत्र आपके लिए बड़ा फायदेमंद है, इसके लोग आपके लिए बहुत फायदेमंद है। और हस्त नक्षत्र का जो चिन्ह है ना वो है बटेर, क्वेल। इसका एक फोटो अपने घर में जरूर लगा लीजिए। इसका फोटो जब आप अपने घर में लगाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, सब कुछ अच्छा होगा, विचार अच्छे होंगे और जो पारिवारिक समस्याएं हैं उनमें बहुत कमी जरूर आ जाएगी। दोस्तों, बिस्वाय कम फल ताय कम। अब सुनिए आप जरा, ये जो नक्षत्र है ना, ये तमोगुणी नक्षत्र है, तमोगुणी है। और तमोगुणी में आपको मालूम है कि थोड़ा तामसिक प्रवृत्ति तो होती है। ऐसे लोग नियम कायदे कानून को कई बार तोड़ देते हैं, थोड़ा सा अहंकार रखते हैं और लाभ प्राप्ति के लिए जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करेंगे। थोड़े उन्मत्त होते हैं, लोगों की सुनते कम हैं। और पता है, इस नक्षत्र में आप जन्मे हैं तो आप रजत पाया लेके आए हैं। रजत पाद ये शुभ होता है।
ये अच्छा है। तो लाभ के लिए आप काम करेंगे तो आप लाभ ले भी आएंगे। अच्छा, ये जो है ना, ये मध्य लोचन नक्षत्र होता है। और मध्य लोचन नक्षत्र में यदि कोई वस्तु गुम जाए, उसकी जानकारी तो मिल जाएगी कहाँ है, परंतु वो आपके पास वापस नहीं आएगी, आपको मिलेगी नहीं वो वस्तु, तो थोड़ी सी समस्या है। ये मृदु संज्ञक नक्षत्र है। ललितकार सज्जा आभूषण धारण करना इस नक्षत्र के दौरान बड़ा शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है। स्त्री संज्ञक नक्षत्र है। स्त्री संज्ञक नक्षत्र है, इसका मतलब ये कि आप अच्छे कार्यकर्ता हैं, परंतु आपको कार्य करने के लिए प्रेरणा की जरूरत होती है। आप बहुत अच्छे शोधार्थी हो सकते हैं, रिसर्च करने वाले, बावर्ची भी आप अच्छे होते हैं। तो बावर्ची को अब कुक कहा जाता है, कुक। कुशल कार्यकर्ता हैं, चिकित्सक आप हो सकते हैं। और इस नक्षत्र की स्त्रियां थोड़ी सी पुरुष पर दादागिरी करती हुई देखी गई हैं। ये सबके लिए बात मैं नहीं कर रहा हूँ, परंतु अधिकतर की बात तो मैं कर रहा हूँ। इसकी जड़ी जो है वो है असगंध मूल। असगंध मूल, तो ये जड़ी आप अपने पास रखिए, बड़े फायदेमंद है। अपने वैद्य वगैरह से सलाह लेकर इसका उपयोग खाने में भी किया जा सकता है। इस नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो सुंदरता प्रेमी होते हैं, कला प्रेमी होते हैं, फैशनेबल होते हैं। ये रंग बिरंगे कपड़े पहनना बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, रचनात्मकता, कंस्ट्रक्टिविटी इनकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। और इनकी जीवन शैली बड़ी डिसेंट होती है, अभिजात जीवन शैली होती है। इनके लिए जो उपयुक्त कार होते हैं वो वास्तुकार, फोटोग्राफर, ग्राफिक डिजाइनर, इन कार्यों में ये बड़े सफल होते हैं। चलिए इस नक्षत्र के चारों चरणों की बात करते हैं, जो 4 ऊर्जा स्तर आपके लिए लेके आए हैं। यदि आप चित्रा नक्षत्र में जन्मे हैं और आपका चरण है प्रथम, सूर्य आ जाएगा। सूर्य आ जाएगा तो आपको और ऊर्जावान बना देगा। आप थोड़े चिड़चिड़े हैं, परंतु स्वाभिमान की मात्रा आप में बहुत ज़्यादा होती है। थोड़े सुकुमार भी होते हैं, परंतु आप बहुत अच्छे आर्किटेक्चर बन सकते हैं। और मुझे पता है कि आज की डेट में जो आर्किटेक्चर होते हैं, सबसे ज़्यादा कमाई इस फील्ड में हो रही है। तो आप एक अच्छे आर्किटेक्चर बन सकते हैं। यदि आपने द्वितीय चरण में जन्म लिया है तो इसके स्वामी हैं बुध, राशि तो कन्या ही है। तो बुध आपको बुद्धिमान बना देंगे, आपको एक टेक्निकली रिच बनाने वाले हैं। आप मंत्र विद्या बहुत अच्छे से जान सकते हो। आप कोमल स्वभाव के होगे, परंतु थोड़े से कट्टर होगे। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि काम बड़े सुकून से करते हो। आप एक अच्छे फोटोग्राफर बन सकते हो। इस फील्ड में कभी अपना भाग्य आजमा के देखना, अच्छा लगेगा। चलिए, यदि आप तृतीय चरण में जन्मे हैं और यहाँ पे तृतीय चरण में राशि आ गई तुला। तुला राशि तो वैसे भी शुक्र महाराज की राशि है। तो जब तुला राशि आ गई तो आप यात्राओं के शौकीन हो जाएंगे, रोमांटिक हो जाएंगे और थोड़े से शौकीन मिजाज तो आप जरूर रहेंगे। यदि आपने तृतीय चरण में जन्म लिया है तो आप एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर बन सकते हो। मतलब फिल्मों वगैरह की फोटोग्राफी कर सकते हो, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी नहीं, वीडियोग्राफी। और यदि आपने इस नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म लिया है, राशि तो तुला है और स्वामी हो गए मंगल, तो ऊर्जावान बनाएंगे। गुस्सा बहुत रहेगा आप में। दाम्पत्य जीवन आपको संभालना पड़ेगा। थोड़ी वाद विवाद अड़चने जरूर होंगी, परंतु आभूषण और धनवान तो आप जरूर होने वाले हैं। तो पता है, इस नक्षत्र में यदि आपने जन्म लिया है तो आर्टिस्ट बन जाइए। बहुत अच्छे आर्टिस्ट होंगे, लोग नाम लेंगे, आपको प्रसिद्धि प्राप्त होगी। तो दोस्तों, ये था हमारा चित्रा नक्षत्र। क्या करना है वो मैंने सब आपको बताया है। करोगे कि नहीं आप, ये आपको सोचना है। यदि करोगे तो फल तो मिलेगा, क्योंकि हमारे एक बाबा कहते हैं करने से होता है विश्वायकम फलदायकम। जय माता दी।